नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ संध्या। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने दुनिया भर को प्रभावित किया है और इसका असर भारत पर भी देखने को मिला। जिस तरह गैस की किल्लत हुई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दुनिया भर में तेल की जो आवाजाही थी वो बाधित हुई। इसके बाद अब अमेरिका ने जो है 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि अब ईरान पर वो 5 दिन तक हमले नहीं करेगा। लेकिन क्या इसके बाद की स्थिति सुधरेगी? क्या जंग रुकेगी? क्या इजराइल भी ईरान पर हमले बंद करेगा? इस सभी चीज़ को जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कवर करने वाले मेरे सहयोगी कीर्तिवर्धन मिश्रा मौजूद हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम उन्हीं का रुख करते हैं। तो पहला सवाल यही कीर्ति जी कि क्या अमेरिका जो अब इसने अल्टीमेटम दिया है, क्या इसके बाद अमेरिका का क्या रुख रहेगा? क्या ईरान हमले बंद करेगा? क्या उसके बाद जो 5 दिन के बाद क्या स्थिति रहने वाली है वो? देखिए, एक तरह से आप देखें तो अमेरिका लगातार 28 फरवरी को इस युद्ध में पहली बार उतरा था। तो तब से अगर आप देखेंगे कि वो लगातार धमकियां दे रहा है। उसने ईरान को पहले ये धमकी दी कि उसके पूरे जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उसे ख़त्म करेगा और अगर ईरान को इन चीज़ों से बचना है तो उसे अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ेगा, परमाणु प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी, लेकिन ईरान इन सब में झुका नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ? 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले निशाना बनाया वहाँ की टॉप लीडरशिप को, ईरान की। और ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के बाद उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे हमले जारी रखे हैं, परमाणु क्षमता को ख़त्म करने की बात कही है और ये भी कहा है, कई मौक़ों पे ये कहा है कि ईरान की नेवी को पूरी तरह से हमने ध्वस्त कर दिया है, उनकी सेना को हमने शिंग कर दिया है और ऐसे कई सारे दावे। इसके बावजूद हुआ क्या है? ईरान ने अपने पलटवार जारी रखे हैं। क्षेत्र में उसने न सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया है, बल्कि आप देखेंगे कि जो मध्य पूर्व यानी जो हमारे लिए पश्चिम एशिया है, वहाँ पे उसने अमेरिकी सैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया और लगातार बनाता रहा है। अभी एक हालिया घटनाक्रम ये हुआ कि अमेरिका ने पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया, जो कि ईरान की एक ऊर्जा केंद्र है जहाँ से सारी बिजली बनती है ईरान की। उन्हें निशाना बनाया तो ईरान ने पलटवार करते हुए कतर को निशाना बनाया। कतर के एक बहुत अहम ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया, जिसके बाद ट्रंप को झुककर ये कहना पड़ा कि हम अब ऊर्जा केंद्रों पर हमले नहीं करेंगे। तो आप इस पूरे युद्ध का असर देख सकते हैं कि ईरान कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। जी जी। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, खामनेई को मार गिराया। लेकिन उसके बाद भी ईरान कहीं ना कहीं वो डटा रहा, क्योंकि सुप्रीम लीडर को मार देना एक देश की बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद भी ईरान की कहीं ना कहीं ताकत कम होती नज़र नहीं आई। लेकिन अमेरिका का भी इस पूरे युद्ध में बहुत खर्चा समझ में आ रहा है कि इतनी सारी मिसाइलें जो हुई है, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जब युद्ध शुरू किया था हम ये सोच रहे थे कि ईरान शायद हार जाए, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका के साथ इस पूरे घटना में था। तो अब क्या हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका पे कहीं ना कहीं ये लड़ाई उल्टी ही पड़ गई है? देखिए, ये पूरी तरह से कहना कि अमेरिका पर उल्टी पड़ गई है, ये सही नहीं होगा। देखिए, अमेरिका के 3 लक्ष्य थे। पहला कि शीर्ष नेतृत्व को ख़त्म करना और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कराना। देखिए, शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने ख़त्म कर लिया। खामेनेई मारे जा चुके हैं, लारिजानी जो उनके डिप्टी कहे जाते थे वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर मारे जा चुके हैं, सेना प्रमुख मारे जा चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर मारे जा चुके हैं, कई और ऐसे मैं नाम गिना सकता हूँ जो कि इस युद्ध में जिनका अंत हो चुका है। लेकिन सत्ता परिवर्तन इसके बावजूद नहीं हुआ है। तो यानी अमेरिका ने शीर्ष नेतृत्व को ख़त्म किया, लेकिन सत्ता परिवर्तन कराने में अभी तक नाकाम रहा है। दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रोग्राम को ख़त्म करने की बात कही थी अमेरिका ने। शुरुआत में ईरान ने जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे हमले किए अमेरिका ने ईरान के, तो जो ईरान 90 से 100 मिसाइलें दाग रहा था हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, वो धीरे धीरे कम हुई और अब अमेरिका का ऐसा दावा है कि 2 से 4 मिसाइलें ही लगातार वो दाग पा रहा है। इसके बावजूद आप देखेंगे ना कि ट्रंप का दावा है कि वो ख़त्म कर चुके हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और हथियारों के प्रोग्राम को। इसके बावजूद ईरान में कुछ क्षमताएं अभी भी बाकी हैं। उनके मिसाइल लॉन्चर लगातार हमला कर रहे हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे हमला कर रहे हैं जहां अमेरिका को वाकई में दर्द है। तो एक तरह से ये देखेंगे कि अमेरिका का ये लक्ष्य भी थोड़ा पूरा हुआ है, थोड़ा ईरान में बाकी है। परमाणु क्षमता, आपको जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि परमाणु क्षमता पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। ईरान के पास अभी भी वो एनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, अभी भी वो 960 पाउंड का जो था वो अभी भी मौजूद है। लेकिन उस तक एक्सेस है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। यानी अमेरिका ने कुछ हद तक परमाणु कार्यक्रम को कमज़ोर किया है, शीर्ष नेतृत्व को ख़त्म करके और वहाँ के नतान्स फैसिलिटी पे हमला करके। इस्फहान पे भी हमले की बात चल रही है, उन्होंने ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद
ईरान अभी भी मैदान में डटा हुआ है। अमेरिका के कुछ लक्ष्य पूरे हुए हैं और ईरान ने कुछ हद तक अपने आप को बचाया है। जी, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते, यूरेनियम का संवर्धन नहीं कर सकते, तो ये एक शर्त है कि अमेरिका हमले बंद करेगा। तो क्या आपको लगता है कि ईरान इस बात पर मानने को राजी होगा कि ठीक है हम नहीं करेंगे, या फिर परमाणु बम हम नहीं बनाने वाले? देखिए, ईरान इस पे मानता है या नहीं, इसी पे युद्ध का अंत टिका हुआ है। अमेरिका एकदम डोनाल्ड ट्रंप एकदम इस बात पे अड़े हुए हैं कि अपने परमाणु कार्यक्रम पे आप हमसे समझौता करें, और इसको बिल्कुल नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी बंद कर दें। इसके अलावा और भी कई शर्तें हैं। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की जो शर्त रखी है, आज ही उन्होंने उस शर्त को कहा था कि हॉर्मुज अगर नहीं खुला, तो पहले उन्होंने शनिवार को कहा था कि हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है तो हम 48 घंटे के अंदर ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे। लेकिन आज ही आपने देखा कि ट्रंप अपने फैसले से पीछे हट गए। मतलब इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका के पास अभी इस युद्ध को ख़त्म करने की कोई साफ नीति नहीं है, और ना ही ईरान की शर्तों के आगे वो अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं। ईरान भी इन शर्तों को मानने के लिए सीधे तैयार नहीं होगा, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम अगर पूरी तरह से अमेरिका की शर्तों पे चलेगा तो उसका नुकसान है। उसके पास कोई डिटरेंस नहीं रह जाएगा, जिसे कहते हैं रुकावट, रोक नहीं पाएगा वो। इसके अलावा अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसकी जान है। अगर कल को कोई और हमला करता है, मान लीजिए अमेरिका आज हमले से पीछे हट जाता है, इजराइल कल को फिर से हमला करता है, तो उसके पास क्या, ईरान के पास क्या? ईरान में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य अमेरिका और इजराइल का बहुत लंबे समय से रहा है। वो शाह को लगातार वापस लाना चाहते हैं, खामनेई को हमेशा से हटाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो अब ये मान के चलिए कि ईरान इतनी जल्दी इन शर्तों पे तैयार नहीं होगा। वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन चाहता है। उसने अपनी शर्तें भी रखी हैं कुछ, कि उसे आने वाले समय में भविष्य के हमलों से बचने की गारंटी चाहिए। अमेरिका उसे गारंटी दे कि उस पर कोई हमला नहीं होगा। इसके अलावा जितने हमले हुए हैं उन हमलों का मुआवजा उसे मिलना चाहिए। उसने शर्त रखी है कि हमें अगर मुआवजा मिलता है तो हम आपके साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से न रोकने की बात कही ईरान ने कहा है कि उसे कुछ हद तक संवर्धन का मौका दिया जाए, ताकि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके वो बिजली बना सके। वो अच्छे कामों के लिए परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना चाहता है। तो ये युद्ध जल्द रुकता नहीं दिख रहा है मुझे। 5 दिन में क्या होगा ये अभी स्थिति साफ नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इजराइल इन सब में कहाँ है? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से 5 दिन का अल्टीमेटम दिया ईरान को, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं सामने आया है। तो इजराइल की क्या स्थिति है? क्या वो ईरान पर हमले रोकने के लिए तैयार है? और इजराइल ईरान का भी क्या पूरा? देखिए, आप अगर पिछले साल जून की तरफ जाएंगी तो 12 दिन का युद्ध चला था, जो कि पूरी तरह से इजराइल ने अपने दम पे चलाया था। उसने कई बार अमेरिका से मदद मांगी कि हमारी मदद करिए, परमाणु ठिकानों को तबाह करिए। और जिस दिन अमेरिका उस युद्ध में कूदा था, अमेरिका ने अपने बॉम्बर प्लेन भेजे थे और एक बम गिरवाया था फैसिलिटीज़ पे, परमाणु ऊर्जा केंद्रों पे, और वहाँ से युद्ध खत्म हो गया था। यानी ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो उन 12 दिन के युद्ध में 11 दिन इजराइल अकेले लड़ा था। अब आप यहाँ पे इस युद्ध की बात कर लें तो अगर अमेरिका मान लीजिए पीछे हट भी जाता है, तो इजराइल के पास क्या है? इजराइल के पास देखिए, खोने के लिए इस युद्ध में कुछ नहीं था। इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में शामिल करके अपनी ताकत और बढ़ाई थी, और इजराइल चाहे तो इस युद्ध को और लंबे समय के लिए जारी रख सकता है, क्योंकि उसके पास ईरान के आसमान पे पूरी एयर सुपीरियॉरिटी है। वो आने वाले समय में जिस तरह से उसने हमास के खिलाफ 2023 के बाद से लगातार संघर्ष जारी रखा, गाजा में लगातार अपना जो ऑपरेशन है वो जारी रखा, उसी तरह वो ईरान में भी ये ऑपरेशन जारी रख सकता है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बार अगर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से पीछे हट गए तो इजराइल के ऊपर ये एक नैतिक दबाव आ जाएगा कि वो भी इस युद्ध से पीछे हटे, क्योंकि ईरान, पहली बात तो फ़लस्तीन नहीं है, ईरान के पास अपनी बहुत ताकतें हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम उसका लगातार जारी रहा है। तो अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल के ऊपर एक बड़ा दबाव बनेगा इस युद्ध से पीछे हटने का, और कोई समझौते पे आने का। अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर ईरान से किसी समझौते पे बात कर सकते हैं। देखिए, तस्वीर अभी कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रही है। 5 दिन बाद क्या होगा, अमेरिका के अल्टीमेटम के बाद क्या ये जंग रुकेगी, क्या होगा, ये अभी कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए कीर्तिवर्धन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।